और ये वो जगह है जहाँ से मैं रोज़ सुबह 7-8 मैं जय ने लगाया। जय की आपने स्कूल जाते हो आप? वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो देखिए आज मैं अपने बर्थ प्लेस पे हूँ। बर्थ प्लेस तो नहीं है फिर मतलब ये मेरा मायका है यहाँ पे और जगह है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आज हम कहीं जा रहे हैं। अभी आगे आगे आपको पता चलता जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मम्मी पापा सभी लोग जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में। और ये वो जगह है जहाँ से मैं रोज़ सुबह 7-8 बजे कॉलेज के लिए निकलती थी। तो यहाँ पे आके ना मुझे अपने कॉलेज की याद आ गई। सुबह सुबह मैं मॉर्निंग में यहाँ पे बस पकड़ के यहाँ पे बस के लिए वेट करते थे और यहाँ से सीधा कॉलेज के लिए निकलते थे। तो दोस्तों चलिए आज आपको लेके चलते हैं माता कोयला के मंदिर में, जो कि मंडी ज़िले के राजगढ़ में स्थित है। तो जैसे ही हम मंदिर के पास में पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे मंदिर का काम भी चला हुआ है और यहाँ पे चद्दरें भी डल रही थी। क्योंकि मम्मी वगैरह जब आए थे तो आज से 10 साल पहले आए थे अप्रॉक्सीमेटली, तो उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। और अभी मंदिर का काफ़ी ज़्यादा काम चला हुआ था, मॉडिफिकेशन काफ़ी हो चुकी है। क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। बट जब मैं आई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर भवन बना रखा है। हालांकि मैं माता रानी से बचपन से मिलती आई हूँ, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है, जहाँ पे मेरा मायका है, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है और वहीं पे त्रिदेवियाँ इकट्ठी होती हैं, माता चौका, माता काली और माता कोयला। तो इस करके मैं इनके रथ से तो बचपन से ही वाकिफ़ हूँ। तो इसलिए मैं आज जब मंदिर में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम माता रानी के मंदिर आ रही हूँ। और देखिए माता रानी का मुख्य द्वार की नक्काशी कितनी सुंदर की गई है। स्कूल जाते हो आप? कौन सी क्लास में? केजी में? स्कूल का नाम क्या है आपके? हाँ? ओ वेरी गुड, ठीक है। आज कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हो? कौन सा मंदिर? मंदिर में? नाम क्या है माता का? देवी का नाम क्या है? चलो तो गाइज़ मैं बता दूं कि जब भी मैं किसी मंदिर जाती हूं तो वहां की पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। तो यही कारण है जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूं वहां की कथाओं को। तो आज मैं माता रानी का बताऊंगी आपको कि माता रानी का नाम कोयला माता क्यों पड़ा है। तो कहा जाता है पुराने समय में यहाँ पे कोलासुर नाम का एक राक्षस रहता था। वो बहुत ज़्यादा दुखी करता था, लोगों को परेशान करता था। तो माता रानी ने उसका संहार किया और उस वजह से माता का नाम कोयला माता पड़ा। तो जब हम मंदिर के अंदर आए तो पापा ने बोला कि यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार जो माता रानी के ठीक पीछे ये बहुत बड़ी चट्टान है, तो यहाँ से घी टपकता था किसी ज़माने में। तो अभी क्यों नहीं टपक रहा है? मेरे जहन में यही बातें चल रही थी, दिमाग में यही सोच रही थी कि अभी क्यों नहीं टपक रहा है। तो लोक कथाओं के अनुसार माता रानी का मंदिर बहुत बड़ी चट्टान के रूप में यहाँ पे पहले से ही स्थित था, पर स्थानीय लोगों को जनमानस को पता नहीं था और यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं की जाती थी। तो ये जो मंदिर है ये बहुत बड़ी पहाड़ी पे स्थित है, ऊंची पहाड़ी पे। तो धीरे धीरे समय बदला और जो स्थानीय लोग थे वहाँ पे
उनकी किसी न किसी कारणवश जो है वहाँ पे मृत्यु होने लगी, लोग बीमार रहने लगे और पूरे गांव में जो है मातम का माहौल रहने लगा और एकदम लोग दुखी रहने लगे। उसी वजह से परेशान होके सब लोगों ने निवारण सोचा, तो माता रानी की आराधना की और माता रानी ने प्रकट होकर उनको आश्वासन दिया कि मेरा मंदिर यहाँ पे बनाइए, मैं आपकी प्रतिरक्षा करूँगी। तो लोगों ने विश्वास करके माता रानी का मंदिर बनाया। बट मनुष्य है ना, इंसान है, कभी भी किसी बात का बिना प्रमाण के भरोसा नहीं करता। तो लोगों ने वहाँ पे प्रमाण मांगा कि आप बताओ कि हम कैसे विश्वास करें कि माता रानी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में स्थित है। तो माता रानी ने इशारा किया, क्योंकि माता जब किसी के अंदर इंसानी रूप में आती है तो हमारी भाषा में उसे खेलना कहते हैं। तो उसने इशारा किया चट्टान की तरफ, बड़ी चट्टान की तरफ, और वहाँ से घी टपक रहा था, वहाँ से जैसे घी की नदियाँ बह रही थी एक तरह से। तो वो प्रमाण था कि मैं यहाँ प्रत्यक्ष रूप में रहूँगी और तुम लोगों की रक्षा करूँगी। और इसी तरह स्थानीय लोगों ने माता रानी को मानना शुरू किया, पूजना शुरू किया, और उसके बाद जो खुशहाली गांव में छाई और दिन प्रतिदिन तरक्की करते गए, तो उससे ये सारी समस्याएं हल होती गई और माता रानी पे पूर्ण विश्वास बनता गया लोगों का। तो कहा जाता है कि जब कभी भी गांव में कोई शुभ कार्य होता था या बहुत बड़े बड़े भंडारे लगते थे, तो कभी भी बाज़ार से घी नहीं मंगवाया जाता था, तो वो यहीं पे माता रानी से मांगा जाता था और बड़े बड़े बर्तनों को चट्टान के नीचे रखा जाता था और आप सुबह आके बर्तन उठा के लेके जाते थे तो पूरे भरे होते थे। लेकिन आज मैं आ गई तो यहाँ से कोई घी टपक नहीं रहा था। तो इसके पीछे की कथा ये सुनाई जाती है कि हिमाचल में गद्दी प्रचलन बहुत है। तो गद्दी लोग बहुत होते हैं हिमाचल में, जो घुमंतु प्रजाति के होते हैं, मतलब वो भेड़ बकरियाँ चराने के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं। तो क्योंकि माता रानी का मंदिर जो है पहाड़ी पे स्थित है, तो गद्दी लोग यहाँ पे आए तो गद्दी खाना खा रहे थे। उन्होंने हाथ में रोटी पकड़ रखी थी, तो वो सूखी रोटी खा रहा था। तो जब उसको चट्टान से घी टपकता हुआ दिखाई दिया, तो उसने जो आधी झूठी रोटी थी उसने ली और वो चट्टान पे रगड़ दी, और उसी को रगड़ने के कारण जो है वो सारा की सारा चमत्कार अप्रभावित हो गया और उसी टाइम ही ओझल हो गया। तो देखिए गाइज, है ना ये कथाएं सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और इन्हें आप दंत कथाएं ही नहीं कह सकते क्योंकि इनमें सच्चाई है। हमारे बुजुर्गों ने ये सब देखा हुआ है, इसीलिए आगे तक हमारे तक पास ऑन होती आई हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पे पूजा अर्चना हो चुकी है और पुजारी जी ने हमें कहा है कि भंडारा चख लें, पर मेरा व्रत है तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो मम्मी और आंटी वगैरह चले गए हैं भंडारा चखने के लिए। रुक जाओ। और अभी जो प्रक्रिया चल रही है, तो अगर आप हिमाचली हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये क्या हो रहा है, बट जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। तो पुजारी जी से मैं पानी ले रही हूँ। तो पानी लेने का मतलब होता है जब आप माता से कुछ मन्नत मांगते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो माता रानी हमें पानी के रूप में बताती है। अगर मुझे 3, 5, 7 चावल के दाने आते हैं तो ये हाँ होती है, और अगर इवन नंबर्स में आएंगे 2, 4, 6 के रूप में आएंगे तो कुछ अड़चन आने वाली है, और उसका सॉल्यूशन भी मैया देती है। और इसीलिए हम पहाड़ियों में देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा मान्यता है। हम बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं अपनी देवियों पे, अपने देवताओं पे। तो मंदिर में पूजा करने के बाद में अब टाइम हो चुका है 12 बजे का, और सिर पे धूप आ रही है बहुत ज़्यादा, और मंडी में भी गर्मी बहुत ज़्यादा, 42 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। तो अभी सीधा घर चलेंगे दोस्तों। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो माता रानी के नाम पे एक लाइक तो बनता है, कमेंट तो बनता है, फटाफट से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।